नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीप ऑफ मैथ अकेडमी। इस वीडियो में हम प्रतिशत का दूसरा भाग लेके आए हैं। इससे पहले हम प्रतिशत पर एक वीडियो बना चुके हैं जो प्रतिशत का पहला भाग है। उस वीडियो में हमने बताया है एकदम बेसिक। उस वीडियो में एकदम बेसिक से बताया गया है। यह वीडियो उन छात्रों के लिए बेनिफिट हो सकती है जो आर्मी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं प्रतिशत का दूसरा भाग। इस वीडियो में आसानी से समझेंगे कि प्रतिशत किस तरह से निकाला जाता है। आइए देखते हैं। इसमें कह रहा है किसी संख्या का 40% 50 है तो संख्या क्या होगी। यानी किसी संख्या का 40% 50 है तो संख्या क्या होगी। समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो कह रहा है 40% का 40% 50 के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे 40% किसके बराबर है, 50 के बराबर। टोटल संख्या कितनी होगी, 100 संख्या होगी, क्योंकि परसेंटेज की गणना 100 पर की जाती है। अब यहाँ मान लेते हैं कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई, 50/40, 0 से 0 कैंसिल, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये बचेगा 5/4। 100 यूनिट की वैल्यू होगी 5/4 गुणे 100। 4 से ये 25, 25 पंजे 125। यानी किसी संख्या का 40% 50 के बराबर है तो संख्या निकालें। तो 40 के बराबर दिया है वो 50 है, तो एक बराबर किसका होगा, 50/40। तो 5/4 बचेगा, ये 0 से 0 कटा दिया। अब यहाँ एक यूनिट का वैल्यू आ गया 5/4, तो 100 यूनिट का वैल्यू आएगा 125। या इस तरह से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे किसी संख्या का, तो वो संख्या x है और 40% दिया है उस संख्या का, तो 40/100 किसके बराबर है, 50 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 50 गुणे 100/40, 20 से 5 और ये 2 से ये 25, तो 25 पंजे 125। इस तरह से भी हम इसे कर सकते हैं। तो जो किसी संख्या है वो 40% 50 है तो किसके बराबर होगी, 125 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 80% 25 है, सेम क्वेश्चन है। तो वह संख्या 80, जो 80 दी है संख्या, वो किसके बराबर होगी, 25 के बराबर। और टोटल संख्या कितनी है, 100 है, कुल संख्या 100 है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 25/80। काट दो इसे, 5 से ये 5 बार कट गई और ये 16 बार, 5 से 16 बार, 16 पंजो 80 होते हैं। अब क्या करेंगे, एक यूनिट की वैल्यू 5/16 आया है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 100 यूनिट की वैल्यू आएगी 5 गुणे 100/16। अब इसे 4 से काट दो, 4 से ये 25 और ये 4 बार, 25 पंजे 125 हो गए, बट्टे 4 का इसमें भाग कर दो, तो ये आएगा 31.25। इस तरह से भी हम इसे कर सकते हैं कि x का 80% है, तो 80/100 किसके बराबर है, 25 के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 25 गुणे 100/80, 20 से कैंसिल कर दो, ये 5 बार और ये 4 बार। अब ये हो जाएगा 20, 25 पंजे 125/4। इसमें इसका भाग करेंगे तो ये 31.25 आएगा। तो जो संख्या 80% 25 के बराबर है वह 31.25 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक टोकरी में 10% आम खराब है, यानी एक टोकरी में 10% आम खराब है, तब अच्छे आमों की संख्या कितनी होगी, 90% होगी। यानी जो आम है, टोटल आम, कुल आम जो दिए हैं वो मान लेते हैं 100 आम होंगे, यानी 100 यूनिट होंगे आम, जो टोटल आम होंगे कुल आम वो 100 होंगे। अब 100 में से 10% आम
खराब हैं, यानी खराब आम। और अच्छे आम कितने, अच्छे आमों की संख्या कितनी होगी, 10% आम खराब है तो 90% आम अच्छे होंगे। अब वहाँ कह रहा है अच्छे आमों की संख्या 270 है, तो टोटल आमों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ 90 और या 90 की वैल्यू दी है 270, 90 से ये 3 बार कैंसिल हो गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 3, और 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 100 गुणा 3, तो 300 आएगी। यानी उस टोकरी में कुल आमों की संख्या कितनी थी, 300। एक टोकरी में 10% आम खराब है, तो अच्छे आमों की संख्या कितनी बनेगी, 90%। अब टोटल आमों की संख्या, सॉरी, अच्छे आमों की संख्या दी गई है 270, तो 270 किसके बराबर है, 90 के बराबर, तो 1 के बराबर होगा 3, और कुल आम हमने कितने माने थे, 100, तो 3 गुणे 100, तो 300 हो गया। इस तरह से भी इसे कर सकते हैं। खराब आम 10% है, अच्छे आमों की संख्या कितनी होगी 270, तो 80 कितने परसेंट होंगे, 90%। और कुल आम निकालने हैं, तो कुल आम निकालने के लिए हमें यहाँ लिखो कुल 270 गुणे 100 बट्टे 90, ये 3 बार कैंसिल हो गया, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 300। तो टोकरी में कुल आमों की संख्या 300 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय में 300 छात्र हैं, उनमें से लड़कियों की संख्या 1 से 80 है, तो लड़कियों का प्रतिशत कितना है। एक विद्यालय में जो टोटल छात्र हैं वो 300 हैं, ठीक है, उनमें से लड़कों की संख्या 1 से 80 है, तो लड़कियों की संख्या कितनी रही होगी, यानी लड़के तो भैया उसमें 1 से 80 हो गए, यानी जो बॉयज थे वो 1 से 80 के बराबर है, और लड़कियां, भाई लड़की बचेगी, गर्ल्स लड़कियां होंगी, 300 में से 1 से 80 माइनस कर दो तो 1 से 20 होगा। तो ये पूछ रहा है कि 1 से 20 का जो परसेंटेज कितना निकल के आएगा, जो लड़कियों का परसेंटेज है वो कितना है 300 में से। तो प्रतिशत निकालेंगे, तो प्रतिशत कितना बनेगा भाई, लड़कियों का प्रतिशत बनेगा 1 से 20 गुणे 100, चूंकि परसेंटेज बनाना है तो 100 का गुणा करना पड़ेगा, और कितने में से, टोटल लड़कियां 300 हैं, तो 300 से 200 से 3 बार कैंसिल हो गए 300, और 3 से ये 40 बार, तो लड़कियों का जो परसेंटेज बनेगा वो 40% होगा, ठीक है। एक बार दोबारा समझते हैं। एक विद्यालय में 300 छात्र हैं, उनमें से लड़कियों की संख्या 1 से 80 है, सॉरी, लड़कों की संख्या 1 से 80 है, तो लड़कियों की प्रतिशत बताना है। तो लड़के तो भैया 1 से 80 हो गए, लड़की कितनी हो गई, 300 में से 1 से 80 घटाएंगे तो 1 से 20। तो यहाँ पूछ रहा है कि 1 से 20 का प्रतिशत बनाना है, कितने से, 300 में से। अब 1 से 20 गुणे 100, क्योंकि परसेंटेज बनाना है, कुल कितने हैं 300, तो 300 में भाग कर दो, या 300 का भाग कर दो इसमें 40%, तो ये काट पीट के निकल के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित हैं, उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है, तो कक्षा में टोटल छात्र कितने हैं। तो कह रहा है किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित रहते हैं, यानी अनुपस्थित, तो अनुपस्थित छात्र कितने हैं, 5% है, तो उपस्थित छात्र कितने होंगे, उपस्थित छात्र होंगे भैया 95%। अब वो कह रहा है 95% किसके बराबर है, 38 के बराबर, तो 95, और टोटल क्लास में कितने हैं, 100% छात्र हैं, यानी 100% छात्र हैं, तो 95% की वैल्यू दी है 38। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 38 बट्टे 95, 19 से कैंसिल कर दो, ये 2 बार और ये 5 बार। अब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2/5, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 100 यूनिट की वैल्यू आएगी 100 गुणे 2/5, 5 से ये 20 कैंसिल हो गया, 2 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 हो गया। यानी क्लास में कितने छात्र टोटल थे, 40 छात्र टोटल थे क्लास में।
इसे इस तरह से भी कर सकते हैं भाई, कुल छात्र हमारी क्लास में कितने हैं ये निकालना है। तो कुल छात्र कितने से 38 छात्र तो उपस्थित हैं, और 38 छात्र किसके बराबर हैं? 95% के बराबर हैं। तो 38 गुणे 100 बट्टे 95, कटा दो इसे। 19 से ये 5 बार, 19 से ये 2 बार, 2 से ये 20 बार, तो 20 दूनी 40। क्लास में टोटल छात्र इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं कि टोटल छात्र 40 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए के वेतन में 10% की वृद्धि होने से ए का वेतन 12,100 रुपये हो जाता है, तो उसका मूल वेतन क्या है? यानी जो ए का वेतन था उसमें 10% की वृद्धि होने से उसका वेतन 12,100 रुपये हो जाता है, तो उसका मूल वेतन क्या है? तो भाई उसका मूल वेतन पहले तो 100 रहा होगा, 100% रहा होगा। अब उसमें 10% की वृद्धि हो गई, जब वृद्धि होने से उसका वेतन 12,100 रुपये हो गया। तो मूल वेतन तो उसका भैया 100% था, मूल वेतन 100% था, लेकिन वृद्धि होने से उसका वेतन 1 से 10% हो गया, क्योंकि 10% की वृद्धि हुई तो उसका वेतन 1 से 10 हो गया। पहले 100% था, अब 1 से 10 हो गया। जो 1 से 10% किस पे हुआ है? 12,100 रुपये पे। तो उसका मूल वेतन निकालने के लिए, तो मूल वेतन यानी 12,100 1 से 10 में हुआ है, यानी 1 से 10% की वृद्धि होने पर उसका मूल वेतन 12,100 रुपये हो जाता है। तो 12,100 गुणे 100, चूंकि उसका भाई गुणा 100, मूल वेतन तो उसका 100 था, और कितना वृद्धि हुआ था? 1 से 10, 0 से 0 कटा दी, 11 से ये 11 बार कैंसिल होगा, क्योंकि 11 में 11 1 से 21 होता है। तो ये हो जाएगा भाई 1 से 11 ये आ गए, और डबल 0 इस तरह से लिख दी, और यहाँ 10, तो क्या बचेगा? इसका मूल वेतन आ जाएगा 11,000 रुपये। ठीक है, दोबारा समझते हैं। ए के वेतन में 10% की वृद्धि होने से ए का वेतन 12,100 रुपये हो जाता है। यानी जब 10% की वृद्धि हुई है तो उसका मूल वेतन तो पहले 100 रहा होगा, वृद्धि होने पर उसका वेतन 1 से 10 हो गया, और वृद्धि होने पर 1 से 10 रुपये था, यानी वृद्धि 10% की हुई है तो उसका वेतन 1 से 10 का किसके बराबर है? 12,100 के। तो 1 से 10 12,100 रुपये के बराबर है। इसे कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 से ये 1 से 10 बार कैंसिल हो गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई है वो 1 से 10 थी। अब 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 100 यूनिट की वैल्यू होगी भाई, तो यहाँ मूल वेतन 100 था, 1 यूनिट की वैल्यू 1 से 10 है। अब 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 100 गुणे 1 से 10, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 11,000 रुपये। तो उसका मूल वेतन 11,000 रुपये था, वृद्धि होने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव में 200 लोगों में से 1 से 11 साक्षर हैं, गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या होगा? टोटल गांव में जो लोग थे वो 200 थे, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या 200 है। अब उसमें से 1 से 11 लोग साक्षर हैं, तो अशिक्षित कितने होंगे? तो इसमें से माइनस कर दो, तो अशिक्षित लोग होंगे वो, माइनस करने पर आएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो ये 1 से 11 माइनस करेंगे 200 में से, तो 89 लोग कैसे हैं? अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं। अब इनका परसेंटेज बनाना है, तो 89% के लिए 100 का गुणा करते हैं, कितने में से? 200 से। 2 बार कैंसिल हो गया, और 2 से ये 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8, 1 बच गया, और 5 दूनी 10, तो 44.5% बन गया।
यानी 200 लोगों में से 1 से 11 लोग साक्षर हैं। गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत ज्ञात करना था। तो इस तरह से ये निकाल लिया, क्योंकि अशिक्षित लोग कितने थे 89 का परसेंटेज बनाना है 200 से। तो 89 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज बनाना है कितने से 100 से। टोटल जो लोग थे वो 100 थे, तो 200 टोटल लोग 200 थे। तो 100 से ये 2 बार कैंसिल कर दिया और 2 से 89 44.5 बार कैंसिल कर दिया। तो उसमें 44.5% लोग ऐसे हैं कि जो अशिक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव में कुल जनसंख्या 5000 है। प्रत्येक वर्ष 10% की गांव में वृद्धि हो जाती है, तो गांव की जनसंख्या 2 वर्ष बाद क्या थी। तो 5000 में वृद्धि हो रही है प्रत्येक वर्ष 10 की, तो यहाँ 2 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी। तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या यानी 5000 गुणे कितने की वृद्धि हो रही है 10 की। तो पहले 100 थी, तो अब 1 से 10 हो गई, बट्टे 100 गुणे 1 साल के लिए हो गया, 2 के लिए 1 से 10, फिर दोबारा से ये हो गया। अगर 3 साल की पूछता तो यहाँ मल्टीप्लाई और कर देते, तो 1 से 10 बट्टे 100 इस तरह से लिख देते। लेकिन यहाँ 2 साल की पूछी गई है, तो 2 का 2 बार लिखेंगे, 1 से 10 और 1 से 10 और बट्टे 100 लगाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये वाला जीरो और इस जीरो से ये जीरो। अब देखते हैं क्या क्या बचता है। तो यहाँ बचता है 50 गुणे 11 11 1 से 21 मल्टीप्लाई कर दो, 0 5 10 और 1 6। तो 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या 6050 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, यानी एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 45% मत लेकर 230 मतों से हार जाता है, तो चुनाव में कुल मतों की संख्या क्या है। चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तो एक को 45% मत मिले, जो फर्स्ट था उसको 45% मत मिले, और सेकंड को जो जीतने वाला था उसे 55% मत मिले। दोनों का डिफरेंस यानी ये 10% वोटों से जीता है, और 10% की वैल्यू कितनी दी गई है, उसमें दिया 230। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 23, और टोटल वोट कितने थे 100%। अब 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 100 यूनिट की वैल्यू होगी 23 गुणे 100 अर्थात 2300। तो टोटल चुनाव में 2300 मत थे। इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, उन दोनों का डिफरेंस, हारने वाले को 45% वोट मिले होंगे और जीतने वाले को 55%, और कितने वोटों से जीता है वो 10% वोटों से जीता है, और 10% किसके बराबर दिया है 230 मत, 230 के बराबर। तो यहां लिखेंगे 230 गुणे 100 बट्टे 10, क्योंकि 10% वोटों से वो हारा है। 0 से 0 कैंसिल, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 23 गुणे 100 तो अर्थात 2300। तो चुनाव में 2300 वोट थे। धन्यवाद।